एक सज्जन इतने महान थे कि अपनी दुकान, खुद की दुकान, और उसमें जो नौकर था, शादी हो गई, विवाह हो गया, जिम्मेदारी हो गई, तो उन्होंने कहा एक काम कर भाई, मेरी दुकान तो अच्छी चलती है, ठीक है ना, अब तू सब कुछ हो गया, तूने बहुत सेवा करी है, ये ले पैसे भी दे रहा हूँ और दुकान भी दे रहा हूँ, तो तेरी खुद की दुकान डाल। मैंने कहा यार, ऐसा व्यक्ति तो पहली बार देखा मैंने, हालांकि दिल्ली की बात है ये, मैंने ऐसा व्यक्ति तो पहली बार देखा मैंने कि अपनी दुकान का नौकर, और अपनी दुकान का नौकर को वो क्या कर रहा है, खुद के पैसे से और दुकान दिला रहा है। तेरी बहुत बड़ा परिवार हो गया, तेरी शादी हो गई, तू बचपन से हमारे यहाँ काम कर रहा था, बहुत अच्छी बात है। ये आजीविका देना, हालांकि बहुत बिरली बात है ये, तो शायद मेरे ख्याल से इस पंचम काल में एक आध दो ही आत्माएं ऐसी होगी जो इतनी उत्कृष्ट होगी कि व्यापार कराएं, वो भी अपने नौकर को। अपने बेटे को तो सब कराते हैं, अपने परिवार वालों को तो सब कराते हैं, लेकिन अपने ही नौकर को व्यापार करा देना, ये तो बहुत महान लोगों की बात है। तो ऐसे आजीविका देना। तीसरा, कहीं कोई मान लीजिए उलझ भी जाए तो आप आश्वासन दे दो, भैया मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चिंता मत करना। आप सिर्फ इतना बोल दो, मैं हूं। पता है मेरे पास जो भी आता है ना, मैं इतनी सी बात बोलता हूँ, उतने में वो, मतलब उसको एक जीवन दान, मैं इतना ही बोलता हूँ, चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना सा शब्द होता है मेरा, उस व्यक्ति को लगता है कोई नहीं, मेरे साथ मेरे महाराज तो हैं, उसको लगता है मेरे साथ मेरे महाराज तो हैं। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ मैं, और ये मैंने गुरुदेव से सीखा है। गुरुदेव हमेशा जब भी कोई ऐसा होता था, आप चिंता नहीं करें, हम हैं ना, आप विकल्प नहीं करें, सब अच्छा होगा। इतना ही तो सीखा गुरु जी से, वही सीखा है, वही मैं किसी से बोल देता हूँ। उसको ऐसा लगता है मुझे सब कुछ मिल गया है। क्या हो जाएगा अगर हम इतना बोल देंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं भैया, उस कठिन समय में, उस दुखित परिस्थिति में अगर इतना सा आश्वासन दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं किसी की इज्जत जा रही हो, कहीं ऐसा उसकी आबरू पर आ रही हो कि उसकी इज्जत चली जाए, तो आप इज्जत बचाने के लिए आड़े हो जाना, खड़े हो जाना, चिंता नहीं करना, पर उसकी इज्जत को खराब मत होने देना। हो गई गलती, कर दी गलती, लेकिन उस गलती को बीच बाजार में आप उतारना मत, उसकी इज्जत को संभालने का प्रयास करना, क्योंकि यह आपका कर्तव्य। एक बात ध्यान रखना, ये मान के चलना, आज उसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी घट सकता है। आज उसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी घट सकता है। इसलिए उसकी इज्जत को बचाने का प्रयास करना, उसकी इज्जत की बेइज्जती मत करना, नहीं तो आप सच्चे धर्मात्मा नहीं हो। अगर उसको बीच बाजार में आप इस प्रकार से कर दोगे तो उसकी क्या परिस्थिति बन जाएगी। और सबसे बड़ा अंतिम, आराधना से जोड़ देना। जितना आराधना से जोड़ सकते हो उतना अच्छी बात है। आराधना से जोड़ने का तात्पर्य क्या है, ये इतना सुंदर जो पंच कल्याणक हो रहा है, इस पंच कल्याणक में आप लोगों को जैसे भोजन की व्यवस्था से जोड़ा, मतलब आप आए या बस लगा देना, तो क्या हो गया, आराधना से जोड़ देना। या और भी अन्य जिसमें मान लो द्रव्य सामग्री दे देना, या आराधना से जोड़ देना। या नहीं हो तो क्या कर लेना कि भैया साथ ले आना। अगर आप आरोन से आ रहे हो, 4 लोगों को गाड़ी में बिठा के लाओगे, नहीं चलो 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 चलो, आराधना से आपने जोड़ दिया। हो सकता है एकांत बात मेरी पल्ले पड़ गई और उससे उसका जीवन बदल गया, तो आप ये मान के चलना सबसे बड़ा काम आपने कर लिया। आप जाते तो हो, खाली गाड़ी क्यों ले जाते हो? अरे आसपास वालों को बोलकर, निमंत्रण देकर ले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। कहीं तीर्थ क्षेत्र में जा, बस ध्यान रखना, पिक्चर पिकनिक में ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपसे कहाँ बोल रहा हूँ, देव शास्त्र गुरु की शरण में साथ ले जाना। नहीं तो महाराज जी आपने कहा था ले जाना है, हम जा रहे थे कहाँ पर, कहाँ जा रहे थे हम, कहीं होटल में, हमने 4 को और ले लिया, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। देव शास्त्र गुरु का जब भी मौका मिले आप खाली गाड़ी मत ले जाना। आप तो बल्कि एक बार की बात है, नेमावर में था मैं, और नेमावर में देखा, मैंने कहा तू कैसे आदमी हो, इतनी छोटी गाड़ी, और इतनी छोटी गाड़ी में तुम 15 लोगों को ले आए हो। तो वो ये बोले महाराज जी 15 क्या, 5 और होते तो और ले आता। मैंने क्यों? अरे इतने लोगों का धर्म ध्यान कराने का सौभाग्य मुझको मिल रहा है, क्या कम है? बोले महाराज जी कितना, 23 किलोमीटर तो है, 23 किलोमीटर में सब एक के ऊपर एक बैठ के आ जाएंगे, मिले नहीं तो 2-4 और ले आता। मैंने कहा धन्य है, ये ऐसे लोग होते हैं। और हम तो क्या करते हैं, नहीं नहीं 5 से ज्यादा नहीं, छठवा नहीं, हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, 100 बात करते हैं अपन। और वो 15 की जगह वो भी कौन सी थी, मारुति वैन, मारुति वैन चलती थी हमारे जमाने में, उस समय मारुति वैन थी, उसमें 15 व्यक्ति, सोचो कैसे ठूस ठूस के लाया होगा। और वो क्या बोल रहा, 5 और बिठा लेता मैं तो। अब विचार करना, तो ये आराधना से जोड़ने के कार्य आप अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आबरू अगर बचा रहे तो बहुत अच्छी बात है। आश्वासन दे रहे हैं, पीठ ठोक देते मैं हूं तो बहुत अच्छी बात है। आजीविका दे रहे तो बहुत अच्छी बात है। और किसी का आधार दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये 10 नंबर का पेपर है, अपने आप को चेक कर लेना, मैं 10 नंबर में से मैंने कितने नंबर लाए। फिर से बोलूं, दर्शन करते हो तो 1 नंबर,
अभिषेक करते हो तो 1 नंबर, शांति धारा करते हो तो 1 नंबर, पूजन करते हो तो 1 नंबर, दान देते हो तो 1 नंबर, पाठ करते हो, है ना। मुझे प्रभु पतित पावन का पाठ बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट पाठ है ये। जब भी ये पाठ होता है तो मैं झूम जाता हूँ, अंदर अंदर से मैं रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा कोई पाठ करते हो जिससे वास्तविकता में आप पुलकित हो जाते हो तो वो 1 नंबर, आलोचना या प्रतिक्रमण करते हो तो 1 नंबर, किसी गरीब को पढ़ाया है 1 नंबर, किसी गरीब की चिकित्सा करी या दान दिया हो 1 नंबर, और किसी गरीब को रोजगार की मदद दे दी हो तो 1 नंबर। ये 10 नंबर के पेपर में से आपका कितना नंबर आया आप जाने, ये तो आपको खुद को चेक करना है, क्योंकि चेकर भी आप ही हैं, लिखने वाले भी आप ही हैं, और बांचने वाले भी आप ही हैं, और नंबर देने वाले भी आप हैं। देखो कितना सुंदर सा व्यवस्था है हमारी, मतलब आपको ही सब कुछ करना है। हाँ, आप ही परीक्षक हैं और आप ही परीक्षा देने वाले हैं, तो अपने आप को देख लेना। आप दूसरे नंबर पर पेपर है हमारा, मार्मिक स्तर पर हमारे कितने नंबर है, कितने। हालांकि आपको पता है जितने लोग आज बैठे हैं उन सबको कम से कम 3 प्रवचन सुनने होंगे, जब जाके पूरा मेरा पेपर हो पाएगा। दोपहर को भी सुनना पड़ेगा, कल सुबह भी सुनना पड़ेगा, तो कल सुबह जन्म ही रहेगा तब तो दोपहर में आएगा। 3 प्रवचन में मैं कहीं जाकर फिर भी कर सकता हूँ, हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, कर सकता हूँ। तो दूसरे नंबर पर क्या है, मार्मिक स्तर पर। ये जो मार्मिक स्तर का तात्पर्य क्या आएगा कि मार्मिक स्तर का तात्पर्य ये हैगा कि मार्मिक किसको बोलते हैं, धर्म का। धर्म अगर है तो सच्चा धर्म कैसे है, जिसने अपने जीवन में अगर मर्म है तो वो मर्म अहिंसा को अपनाया है और अहिंसा को जीवन में उतारा है, वो समझ लेना मार्मिक है, उसके मन में धर्म बसा है। और जिसके जीवन में सच्चा धर्म नहीं है, निश्चित उसके जीवन में हिंसा का वास है। अब अहिंसा का वास है या नहीं ये आप समझे। अब अहिंसा से मैंने इस मार्मिक को जोड़ा है कि मार्मिक स्तर पर हमारे कितने नंबर है। अगर हम अहिंसक हैं तो हम मार्मिक हैं, और अगर हम हिंसक हैं तभी हम मार्मिक नहीं हैं, क्योंकि है ही नहीं, मन ही नहीं है हमारा, मन में ऐसी भावना ही नहीं हो रही है कि हम किसी को बचाएं और किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करें। तो मार्मिक स्तर पर कितना, तो बोले सबसे पहला, अगर वास्तविकता में आपको लगता है मैं मार्मिक हूं, तो अगर आप रात्रि भोजन क्या करते हैं तो 1 नंबर दे दें, अच्छा 0 दे दें। अगर आप रात्रि भोजन का आपका त्याग है, क्योंकि देखो भैया हम जैन हैं और जैनों के तो 3-4 लक्षण बताते हैं। क्या क्या बताते हैं, देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान कर पीना। तो कम से कम यही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि क्या हो जाए, रात्रि भोजन का अगर त्याग हो जाए तो बहुत अच्छी बात। दूसरा क्या है, मेरे ख्याल से ये दूसरे नंबर का यहाँ पर गिने चुने 2-4 लोग होंगे। आरोन में थोड़ा बहुत प्रयास किया था मैंने, जहाँ जहाँ चतुर्मास करता हूँ वहाँ मैं चतुर्मास से प्रयास करता हूँ कि वो ये दूसरे नंबर में आप हो जाएं अगर जैन हो। दूसरे नंबर का पेपर है पानी छान कर पीना। क्या है, माँ खड़ी हो जाओ, पानी छान कर पीती हो आप, आपने हाथ उठा दिया। छानना किसको बोलते हैं, छानने का अर्थ समझती हो आप, छानने का अर्थ समझती हो, क्या होता है छानने का अर्थ, बताओ पीछे कौन बैठा है। हाँ, पंचायत अध्यक्ष अशोकनगर के। छानने का अर्थ क्या होता है, छानना बोलते किसको है, बोलो, आवाज तो आ नहीं रही आपकी। पानी छानने का अर्थ क्या होता है, हाँ उधर हमारे जो कपिल भाई बता रहे, मैं समझ गया उनके इशारों से वो क्या बोल रहे हैं। कुएं से जल लाओगे और कुएं से जल लाने के बाद छानोगे और उसकी बिल छाननी वापस से कुएं में डालोगे, उसको बोलते हैं पानी छानना। माँ छानती हो ऐसा है, ये माँ हाथ उठा रही थी। गिनती के 2-4 लोग होंगे जिनकी प्रतिमाएं होंगी, वही कुएं से पानी लाते होंगे और वही छानते होंगे, सबके 0। अभी आप जैन नहीं हो क्या, जैन समाज के अध्यक्ष तो बन गए हो लेकिन अभी जैन नहीं हो। अध्यक्ष जी बैठे हैं, अरविंद जी अध्यक्ष तो हो लेकिन अभी जैन नहीं हो आप। किसके अध्यक्ष हो, मंदिर के अध्यक्ष हो, जैन समाज के अध्यक्ष नहीं हो आप। जैन वो होता है जो पानी छानता है, और पानी छानने का मतलब जेट पंप, हेड पंप और नल में बेल छाननी कहाँ डालोगे। अरे बेल छाननी कहाँ डालोगे, हेड पंप से लाओगे, जेट पंप से लाओगे, नल से लोगे तो पानी छानना कहलाएगा क्या। जहाँ के जीव हैं वहाँ के आप हेड पंप से पूरे तो मार दिए, जेट पंप से पूरे मार दिए और पानी छान रहे हो। वाह भैया, ऐसा थोड़ी होता है धर्म। झूठा धर्म काय को कर रहे हो, छल क्यों कर रहे हो, ऐसा छल नहीं होता है। तो पानी छानने का तात्पर्य यही है कि कुएं से लाओ और छानो। आप 0 सब ईमानदारी से दे देना, ठीक है ना। हाँ इतना तो मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पर इतने लोग हैं, उसमें 2-4 लोग धर्मात्मा होंगे, बाकी सब के सब जो हैं। इसीलिए पता है मैं तो सब लोगों को जो है महीने में 4 दिन
कम से कम जैन बनाता हूँ। जो यहाँ बैठे हैं पीछी वाले, देखो एक वो दिख रहे पीछी वाले, और भी जो जो पीछी वाले दिख रहे हैं, उन सबका नियम है। और जिस घर में मैं आहार करने जाता हूँ, मेरी फीस यही है आहार की, 5 फीस लेते हो आहार लेके, बिल्कुल बिना सस्ता महाराज जी हूँ मैं, बिना मतलब बड़ा मैं ऐसा महाराज हूँ, इतनी सस्ते में नहीं आता हूँ। अगर क्या क्या फीस रहती है कि जिस घर में आहार होते हैं उस घर में सबसे पहले उठता हूँ और एक ही बात बोलता हूँ खड़े होके, महीने में 4 दिन शुद्ध भोजन बनाना, बाहर पड़गान करने खड़े होना और अचाशी की पूजन करना। अभी तक जहाँ जहाँ आहार हुए सबको ये नियम दे के आए हो। इतनी फीस तो रहती है कि आहार कराना हो तो इतना तो आपको क्या है हमारे अकाउंट में जमा कराना ही होगा। तो कम से कम महीने में 4 दिन जैन बन जाओ आप, और अपना जो है जैनों का कर्तव्य होता है बाहर पड़गान करना और अतिथि संविभाग व्रत पालन करते हुए पड़गान करके भोजन करना, ये नियम होता है। तो दूसरा पानी छानना। अब तीसरा क्या है? तीसरा नियम बड़ा अच्छा है और कोई नहीं पाल पाता है, क्योंकि आपको मार्मिक बनाना है, आपको अहिंसा धर्म का आपके जीवन में आपको लाना है। तो तीसरे नंबर पर आलू का अगर त्याग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। 10% लोग होंगे यहाँ इस पूरे परिसर में बैठे हुए जिनका क्या होगा, आलू का क्या होगा, त्याग होगा। बाकी सब लोग क्या है, आज जी क्या करें, उसके बिना चलता ही नहीं है, बाहर तो मिलता ही नहीं है बिना आलू के। कोई बात नहीं, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ बार बार, क्या बोलता हूँ, दोनों हाथ से छूट आलू खाने की। कोई नहीं मिलेगा ऐसा महाराज तुमको, कभी नहीं मिलने वाला जो आलू खाने की छूट दे, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। पर एक ही बात ये बोलता हूँ कि आलू को समझ लेना कि आलू के उस एक सुई की नोक के बराबर कण में भी किसके बराबर, किसके बराबर, सुई की नोक की एक कोन के उसमें नोक के बराबर में भी कितने जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं। कितने जीव होते हैं? आप बड़े चाव से खाओ और क्या बोलो कि मैं अनंत जीवों को खा रहा हूं। क्या बोलना है, क्या बोलना है, बोलो ना, मैं अनंत जीवों को खा रहा हूँ। ए भगवान क्षमा कर दो, पाप तो हो रहा है लेकिन मैं नहीं, अपने बिल्कुल आपकी वाणी है, आपने आपके मुखारबिंद से केवल ज्ञान की ध्वनि से निकला है कि आलू में अनंत जीव होते हैं, लेकिन मैं नहीं रह सकता बिना आलू के, और मैं अनंत जीवों को क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। जैसे मैं हूँ ऐसे ही मेरे जैसे अनंत जीव हैं, इनको मैं खा रहा हूँ। बस ऐसा बोल के खाओ, दोनों हाथ से आशीर्वाद। पाप करो और पाप को स्वीकारो कि हम पाप कर रहे हैं। पाप करो छूटे, बिल्कुल पाप करने के लिए मना कौन कर रहा है, पर क्या बोल के खाओ, क्या बोल के खाना है, क्या बोल के खाना है, बोलो ना, मैं अनंत जीवों को, बोलो, मैं, बोलो ना, मैं अनंत जीवों को खा रहा हूं। जैसा मैं हूं वैसे मेरे से अनंत जीवों को खा रहा हूं। ऐसा बोल के खाओ, क्या दिक्कत है, हम तो दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। या तो खाओ मत, तो भी दोनों हाथ से आशीर्वाद, खाओ तो ऐसा बोल के खाओ कि मैं अनंत जीव। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको भगवान की वाणी पे विश्वास है कि नहीं? क्या हमारे केवली भगवान झूठ बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं? उसकी एक सुई की नोक के अनंत जीव है या नहीं, बोलो है कि नहीं? या तो आप भगवान को मत मानो, क्योंकि भगवान को नहीं मानना है आपको, तभी तो आप अनंत जीव को खा रहे हो, तभी तो आप अनंत जीव को खा रहे हो। क्योंकि जो खा रहा है वो माने कि मैं खा रहा हूं, जो खा रहा है वो ये माने कि मैं खा रहा हूं, बात खत्म। तो भगवान को तो मानना ही पड़ेगा आपको। तो आप भगवान की वाणी को नहीं मान रहे हो, भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ी बहुत शर्म लाज हो तो छोड़ दो, छोड़ दो। आज आलू, महाराज जन्म कल्याणक हो गया है, भगवान को गिफ्ट करता हूं, आज के बाद आलू नहीं खाऊंगा। है कोई दमदार एकाध आत्मा यहाँ जो ये नियम ले ले? खुशी ने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। और अरे जिनका त्याग है वो उनका नहीं, कोई एकाध दमदार कि हाँ महाराज, एक नया व्यक्ति कोई तैयार जाए, हाँ कपिल भाई खड़े हो गए 2, और कोई एकाध आत्मा तैयार हो जाए कि हाँ महाराज हम नहीं खाएंगे। है कोई? क्या बात है, बहुत अल्लू के पापा तैयार हो गए। वो कल अल्लू अल्लू करे जा रहा था नाटक वाला, बहुत अच्छा। दादाजी भी तैयार हो गए, पीछे से कौन है, हाँ बहुत सुंदर। और कोई तैयार हो रहा है? वो अरे वाह, हमारे संभव के पापा भी तैयार हो गए, पान की दुकान पर भी, बहुत बढ़िया। और कोई आलू भैया जो छोड़ना चाहता है मन पूर्वक भावपूर्वक कि हाँ हमारे अनंत जीवों को मैं नहीं खाना चाहता, मैं मार्मिक स्तर पर अच्छा बनना चाहता हूँ। इधर से ऊपर में से कोई भैया, ऊपर वाला कोई तैयार हो रहा है क्या? त्याग है, बहुत अच्छी बात। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं मैं तो खाऊंगा महाराज अनंत जीवों को। खाओगे? नहीं मानोगे, आप जानो आपका काम जाने भैया। लेकिन एक नंबर इसमें 0/0 कर देना जिसको आपको देना हैगा। और उसके बाद क्या है, क्या आलू त्याग करने आएगा तू? आलू आलू त्याग करने आएगा हैं? त्याग करने आए? नहीं खाएगा?
खाएगा तो जब भी खाए तो क्या बोलना, अनंतानंद जीवों को खा रहा हूँ। अभी ऐसा भी नहीं बोलेगा, ले अब क्या बताना है, अब तू जान, तेरा काम जाने, देख पापा ने छोड़ दिए और मेरी उम्र नहीं है महाराज, कर पाप, मुझे क्या करना, करे जा पाप। तो आलू, आलू को छोड़ना एक नंबर। फिर उसके बाद समय अपना हो रहा है, 2 ही पेपर हो पाएंगे, आगे के पेपर अपन आगे करेंगे। तीसरे नंबर का है क्या, चौथे नंबर का है प्याज। क्यों मैं त्याग करा रहा हूँ, प्याज एक तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला, वो जो लोग प्याज खाते हैं वो क्रोधी होते हैं, वो इतना उत्तेजक होता है, उसके खाने के माध्यम से हमारे परिणाम पूरी बिगड़ जाते हैं, हमारे अंदर की निर्मलता समाप्त हो जाती है और वासना का भूत उसके कारण जो है हमारे पर चढ़ जाता है और निश्चित रूप से इतनी बदबू आती है कि कोई बैठना पसंद नहीं करता है। फिर भी आप प्याज छोड़ना नहीं चाहते हो, आप जानो आपका काम जाने। लहसुन, ये जो लहसुन होता है ये भी इसी प्रकार के कहते हैं कि इसी प्रकार के अंदर, और तो और ये इस लहसुन से खून जो है वो बहुत पतला हो जाता है, इतना ये गर्म होता है, इस प्रकार के इसमें तत्व होते हैं कि जो लोग लहसुन को ज़्यादा लेते हैं, ये निश्चित मान के चलना, उनका खून जब पतला हो जाता है तो उनका बीपी हाई होता है। जिनका बीपी हाई होता है, मैं उनसे एक ही कहता हूँ, लहसुन खाना छोड़ दो। अगर लहसुन आप खाओगे तो बीपी हाई होने लग जाएगा आपका, और बहुत जल्दी उन लोगों को ही हार्ट ब्लॉकेज या जो है ना, जो कहते हैं उसको ब्रेन फेल होना, उन्हीं का ब्रेन फेल होता है। तो आप उसका ध्यान रखें, ठीक। और उसके बाद 6वें नंबर पर क्या है, गर्भपात। क्योंकि अगर इतना है तो माताएं इतना नियम ले लें कि हम कम से कम इस कार्य को तो नहीं करेंगे, मार्मिक स्तर पर किसी जीव की हिंसा तो नहीं करेंगे। कल तो मैंने बहुत बोल दिया उस विषय को लेकर, अगर आप थोड़ी बहुत भी, अगर आपके अंदर करुणा है तो ऐसा कार्य मत करना। और 7वें नंबर का पेपर बहुत सुंदर सा पेपर है, वो भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या पता, देखो मैंने कहा ना, आगे आते जाओगे तो कठिन पेपर होता चला जाएगा, तो अब आगे वाला थोड़ा सा कठिन वाला पेपर रहेगा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फास्ट फूड, वो देखो धीरे से नीचे निगाह हो गई, मतलब मैं देख लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ मैं, प्रवचन करते करते अब इतना समय हो गया, जैसे कुछ बोलता हूँ धीरे से निगाह नीचे हो जाती है ना। तो फास्ट फूड, अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, शुद्ध जीवों को खा रहे हैं आप, शुद्ध मांस खा रहे हैं आप। अगर फास्ट फूड का सेवन आपके जीवन में है तो क्या है वो कुरकुरे, घर के कुरकुरे नहीं होते महीनों महीनों तक, बहुत सुंदर, लेकिन आपके वो कुरकुरे महीनों महीनों तक क्यों है, क्योंकि सुअर की चर्बी के तेल से तले हुए वो कुरकुरे हैं, वो चिप्स हैं, आप खाओ, बहुत अच्छी बात है कि आप उस सुअर की चर्बी से तले हुए तेल से आप खूब फास्ट फूड खाओ, खूब आइसक्रीम खाओ, मना नहीं है। वो सड़ी हुई गली हुई, वो जो गंदगी वाली दुर्गंधित जो मांस होता है, जो हम जब बाहर निकलते हैं तो कोई एक मांस मरा हुआ जीव मिल जाता है, दोनों नाक बंद करते हैं, ऐसा सड़ा हुआ कचरा जो बूचड़ खानों में पड़ा रहता है, उस बूचड़ खानों में कचरे के माध्यम से उस आइसक्रीम में लंबे समय तक एसेंस डालकर उनको लंबे समय तक स्वाद और उनकी गुणवत्ता को टिकाए जाने के लिए वो डाला जाता है। करो मना थोड़ी, आप तो खूब खाओ, पर ये ध्यान रखना वो सड़ा हुआ मांस, गंदा मांस, बदबूदार मांस, मिला हुआ मांस आप उस आइसक्रीम में खा रहे हैं, उन फास्ट फूड में खा रहे हैं। मनाही तो है नहीं, खाने को तो मैं मना नहीं करूँ, लेकिन ये आप मान के खाओ कि हम ये खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद कौन सा है, कोल्ड ड्रिंक्स। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो 0 नंबर कर देना। तो कोल्ड ड्रिंक्स क्या होता है, ये निश्चित मान के चलना, वो इस प्रकार का खतरनाक रासायनिक तत्व है कि अगर वो डाल दोगे फसल पे तो कीड़े पड़ेंगे नहीं, वो डाल दोगे तो लेटरिन बाथरूम साफ हो जाएगी, आपकी ज़रूरत नहीं है आपको दूसरे वो एसिड वेसिड की, वो इस प्रकार का होगा। अगर आपका दांत टूट गया है उसमें डाल दोगे तो दांत 2 दिन बाद गायब हो जाएगा। क्या चीज़ है कि बताओ। आपके बाल अगर आपने सफ़ेद से काले करा लिए, आप कुछ मत करना, बस उसको डाल लेना, वो आपके बाल जो है वापस से सफ़ेद हो जाएंगे। बिल्कुल वैराग्य अगर हो जाए कल प्रवचन में और बाल काले करा लिए तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसको लेना, धो लेना, बाल पूरे सफ़ेद हो जाएंगे आपके वो बाल। वो इतना खतरनाक वो कोल्ड ड्रिंक्स है कि उसके माध्यम से शुद्ध ऑक्सीजन, कितने लोगों के एक साथ 8, 10, 12 कॉम्पिटिशन लगा, पीने के बाद क्या हुआ, बोले एक तो वहीं चला गया और एक अस्पताल में जाके चले गए, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाती है शरीर के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है उस कोल्ड ड्रिंक्स के माध्यम से। अनेक प्रकार की बीमारी होती है। खाना पीना हो तो पियो, बहुत अच्छी बात है कि। फिर उसके बाद क्या है,
कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, और आइसक्रीम बता ही दिया कि अगर आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम हो गया। और 10वां मर्यादा की सामग्री का ही भोजन। थोड़ा सा कठिन है ये, मर्यादा की सामग्री का भोजन कर पाना इतना ईजी नहीं होता है। ईजी वे नहीं होता है कि हम मर्यादा के का भोजन करें। बहुत कम लोग होते हैं जो मर्यादित भोजन करते हैं। मर्यादित भोजन का तात्पर्य समझ रहे ना आप? जो मर्यादा आगम में कही गई है कि 3 दिन का क्या होता है? आटा। आटा 3 दिन का होता है ना, 3 दिन 5 दिन और 7 दिन, है ना। तो ठंड में 7 दिन, गर्मी में 5 दिन, और बरसात में, आपको सब याद तो है लेकिन करते का आप लोग पालन उसका है, सब याद तो है। तो अगर इसमें आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि तो ये 10 नंबर का आपका पूरा पूरा पेपर हो गया। क्या क्या हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट में आप देख लें। अगर आप रात में भोजन करते हैं तो 0, अगर आप पानी छान कर नहीं पीते तो 0, आप आलू खाते हैं तो 0, आप प्याज खाते हैं तो 0, आप लहसुन खाते हैं तो 0, आपने अगर किसी जीव को मारा है तो 0। अब एक बार हो गई गलती तो उसका प्रायश्चित लेके उसको 1 नंबर कर लें आप, अगर गलती हो, गर्भपात कराया हो तो। फास्ट फूड खाते हैं तो 0। फास्ट फूड की परिभाषा में सब आ गए, पिज्जा भी, बर्गर भी, और वो जो भी होता है, चाउमीन, क्या चाउमीन, चाउमीन भी, सब सब, है ना। मैं समझता नहीं, मेरे ज़माने में चलता ही नहीं था तो क्या करूँ। हमारे यहाँ तो मालूम क्या चलता था? पोहे, कचौरी, समोसा, जलेबी। हमने तो वही खाया आएगा, पोहा और कचौरी और जलेबी खाइएगी, ये खाई नहीं। हाँ, मैं इतना आपको कह सकता हूँ, आपको पोहे की छूट, कचौरी की छूट महाराज जी बिना मिलती है। आप बोलोगे तो बिना लहसुन के, प्याज की भी मिलती है। हम बनवाते थे स्पेशल बिना प्याज के पोहे। आप में दम होना चाहिए, तो अपने आप आपकी जब मांग होगी तो अपने आप सामने वाला बिना प्याज के पोहे भी बना के देगा, और बिना प्याज की कचौरी, लहसुन की भी कचौरी बनेगी, बनती थी, हम बनवाते थे, यही तो, तभी तो बोल रहे हैं। आप वो कर सकते हैं, उसमें मनाही नहीं की। तो प्याज हो गया, गर्भपात हो गया, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स। अब मानना सच कह रहा हूँ, बहुत बड़ा नशा है ये, इसको छोड़ देना। और आइसक्रीम, और आइसक्रीम के बाद मर्यादा की सामग्री। तो कुल मिलाकर ये दोनों पेपर आपके बीच में रख दिए। एक पेपर, अब 10 और 10 20 कितने नंबर हुए आप चेक कर लेना, कितने नंबर हुए हैं? पूरे 20 नंबर। कौन महान आत्मा है ऐसी? ऐसी कौन सी महान आत्मा जिसके पूरे 20 नंबर आ गए? एक पेपर और खोल देता हूं, ठीक, फिर बाकी के पेपर बाद में। एक, क्योंकि वो 60 और स्वीट वाला है, फिर इसको दोपहर में और खोल दूंगा, समय अपना हो रहा है। तीसरे नंबर का पेपर, इसमें मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रखे। कितने? 2 ही। बड़ा सस्ता मामला है, बड़ा सुंदर मामला है। 5-5 नंबर के। कितने नंबर के? 5-5 नंबर के। बहुत बहुत शानदार प्रश्न खोल रहा हूं, अगर हैं तो आप दे देना, और नहीं तो मेरे ख्याल से इतने लोग में से 5 नंबर तो सबको मिल जाएंगे, सबको मिल जाएंगे। जितने लोग बैठे हैं वो सबको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगले 5 में आपको कठिनाई जाएगी, और दोपहर में इस पे प्रभु पर सच्ची श्रद्धा हो, देव शास्त्र गुरु पर आपका पक्का श्रद्धान हो तो 5 नंबर। क्या महाराज बिल्कुल पक्का श्रद्धान है, ये खोटा नारियल नहीं है, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु के आगे ही झुकता है, यहाँ वहाँ ये माथा झुकता नहीं है। जहाँ लगता है कि नहीं ये सच्चे देव शास्त्र गुरु, वहीं आपका श्रद्धान हो तो 5 नंबर आप अपने आप को क्या कर देना, दे देना कि मैंने 5 नंबर दिए, है ना। होंगे नहीं, बस मेरे ख्याल से तो बहुत सारे लोग होंगे, हैं नहीं है, बोलो तो सही। सब हैं, पक्के देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं तो 5 नंबर दे देना। और अगला जो है वो बहुत सुंदर सा हैगा, और मेरे ख्याल से 2 4 5 आत्माएं होगी जो इसमें से आएगी, बाकी सब अपने अपने आगे 0 दे देना। अगर इनमें से किन्हीं की पंचम गुण स्थान अगर बना हो, और जो लोग प्रतिमाओं का पालन करते हो तो 5 नंबर दे देना। एक, बस एक ही है, दो लोग ही दिख रहे हैं इस पूरी सभा में, 3 4 5 जिनको पूरे पूरे 5 नंबर मिल रहे हैं, 6, बहुत अच्छी बात है कि तो 5 नंबर दे देना। अब महाराज जी क्या करें, अभी तो ब्याह शादी करना है, अभी तो सब कुछ करना है, बच्चों के ब्याह नहीं हो रहे हैं, वो तो शायद आप प्रतिमा लोगे तो बिल्कुल नहीं होंगे। ध्यान रखना, जिनके बच्चे हैं वो प्रतिमा नहीं लेना, क्योंकि प्रतिमा ले लोगे तो ब्याह नहीं होंगे बच्चों के। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा आगम में आया है, भगवान की वाणी में बोला गया है कि जिनके यहाँ बच्चे होते हैं जब तक उनकी शादी वगैरह नहीं कर देते हो तब तक जो है उनकी शादी नहीं होगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप प्रतिमा लो, आपके बच्चों की शादी नहीं तो हो जाएगी, हो जाएगी, लिख के रख लेना। हाँ, इतना पुण्य बढ़ाओ, जब प्रतिमा बढ़ेगी तो पुण्य बढ़ेगा, और जब पुण्य बढ़ेगा तो आपको आपके मोड़े को मोड़ी मिल जाएगी। मोड़ा बोलते ना बुंदेलखंड में, मोड़ा बोलते ना, मोड़े ही बोलते ना, तो बस मोड़े को मोड़ी मिल जाएगी। लेकिन कब? जब प्रतिमाओं लोगे तब। पहले प्रतिमाओं का पालन करो,
पुण्य बढ़ाओ, और पुण्य बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से उस पुण्य के माध्यम से सब कुछ अपने आप सहज रूप से आपको प्राप्त होता चला जाएगा। पर वो आपके अंदर भाव होना चाहिए। और प्रतिमाओं का महत्व समझना, क्या कहलाती प्रतिमा, उस प्रतिमा के माध्यम से आपका किस प्रकार से कल्याण होगा। आपका मरण सुमरण समाधि मरण हो जाएगा। आप ये निश्चित मान के चलना, अगर प्रतिमाएं आपने ले ली तो एक चीज़ तो फिक्स है। क्या क्या फिक्स है? कोई एकाध धर्मात्मा कोई बैठा, स्वाध्यायशील बैठा है, जिन लोगों के जीवन ने प्रतिमाओं के साथ अपने आप को जोड़ रखा है, ये निश्चित मान लेना कि वो अभी से अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगा लें। क्या लगा लें? क्योंकि वो स्वर्ग में ही जाएंगे, वो त्रियंश में जाएंगे नहीं, वो नरक में नहीं जाएंगे। और खूब बताने के बाद भी, मैं समझाने के बाद भी, अनुकूलता के बाद भी अगर आप प्रतिमा नहीं ले रहे हो तो अपने नाम के आगे या तो नारकी लगा लो या त्रियंशी लगा लो, या तो नारकी लगा लो। क्योंकि जो आत्मा इतना समझाने के बाद भी प्रतिमा नहीं ले रहा है, निश्चित मान के चलना है या तो उसका नरक आयु का बंद हो गया है, या उसका कहाँ का बंद हो गया है, त्रियंश आयु का बंद हो गया है। इसीलिए बुढ़ापे में भी वो मान नहीं रहा है और प्रतिमा नहीं ले रहा है। अब कब? अब नहीं तो कब? मेरा एक ही प्रश्न है, अब नहीं तो कब? चलो हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत अच्छी सुंदर सी बात। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आप अपने आप को चेत लो और अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आप तैयार हो जाओ। समय अपना हो रहा है, आहार का भी समय है। मैंने आपके बीच में 3 पेपर रख दिए, 30 नंबर मैंने खोल दिए, 70 नंबर के पेपर आज दोपहर वाले प्रवचन में, कुछ बचा कुचा रहेगा तो कल सुबह के पेपर में 3 बार में मैं आपको जितने आपकी क्या योग्यता है और आप पास हुए, फेल हुए, मेरिट में हैं नहीं हैं, क्या हैं, ये आप अपने आप को चेक कर लेना। अभी तक 20 नंबर में से 30 नंबर में से कोई एक आध जिसने चेक किया हो अपने आप को बता दे कितने नंबर आए मेरे। कौन बताएगा? 30 नंबर पूरे। ये कलकत्ता वाले क्या बोल रहे हैं? कलकत्ता वाले हैं 16 नंबर, मतलब 50 और 21 नंबर। बहुत अच्छा, आपने आपको आप चेक करते हैं ना। मैंने तो प्रश्न दे दिया और ऊपर वालों से पूछूंगा, हाँ माता पिता कितने नंबर? 25। अध्यक्ष जी कितने? 12। ओहो फेल हो गए ये तो। 12 नंबर, बहुत अच्छी बात है कि। और ये साथ में बाजू में बैठे इनके कितने कितने नहीं आए? मैंने देख महाराज सुना नहीं आया, वो गया कर दिया। खुशी कितने? 13। हे भगवान। अब आप अपने आप को चेक करना। 30 नंबर के पेपर में से किसी के 12, किसी के 13, किसी के 16, किसी के 30, जितने भी आए बहुत अच्छी बात है। आगे के 7 पेपर अपन दोपहर को देखेंगे प्रवचन में। आप लेकिन आप लोग तो चले जाओगे ना, आओगे नहीं ना वापस? आप लोग तो चले जाओगे, कोई बात नहीं, अब चले जाना, मैं क्या करूं, अब समय नहीं है मेरे पास। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिष्यों के सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वजदाने तम वंदमानस्य ममास्तु देवी। बोलिए आचार्य भुवन विद्यासागर जी महामुनि राज की।